कर खाना जिस जगह दुनिया के सरदार पड़े रहते हैं, तेरे दरबार से तेरे चौखट से उठा देता है दरबान, फिर भी आशुफ्ता से दो चार पड़े रहते हैं। हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब क़िबला ने भी मनक़बत शरीफ के हवाले से बड़े खूबसूरत ज़मीन का इंतखाब किया और आप हजरात महजूज हो रहे थे। एक ख्याल आया कि शहाबुद्दीन मुअज़्ज़म हैं, मुकर्रम हैं। सुने आपके शहाबुद्दीन मुअज़्ज़म हैं, मुकर्रम हैं। तेगी और अलाई के लिए ये दाफ़े गम हैं। शहाबुद्दीन मुअज़्ज़म हैं, मुकर्रम हैं। तेगी और अलाई के लिए ये दाफ़े गम हैं। किसी भी ज़ाविये से आकर देख लो चकना शरीफ, शहाबुद्दीन अपने वालिद के ही अक्से मुजस्सम हैं। किसी भी ज़ाविये से आकर देख लो चकना शरीफ, शहाबुद्दीन अपने वालिद के ही अक्से मुजस्सम। माशाअल्लाह। सुने कि शहाबुद्दीन मुअज़्ज़म हैं, मुकर्रम हैं। शहाबुद्दीन मुअज़्ज़म हैं, मुकर्रम हैं। तेगी और अलाई के लिए ये दाफ़े गम हैं। किसी भी ज़ाविये से आकर देख लो चकना शरीफ, शहाबुद्दीन अपने वालिद के ही अक्से मुजस्सम हैं। शहाबुद्दीन अपने वालिद के ही अक्से मुजस्सम हैं। शहाबुद्दीन अपने वालिद के ही अक्से मुजस्सम हैं। सुने एक शेर और के, सजा है उर्स सालाना अलाउद्दीन तेगी का। सजा है उर्स सालाना अलाउद्दीन तेगी का। सिमट आया है दीवाना अलाउद्दीन तेगी का। सजा है उर्स सालाना अलाउद्दीन तेगी का। सिमट आया है दीवाना अलाउद्दीन तेगी का। निछावर शम्मा पे जाओ करते हैं जिस तरह परवाने, लुटाता है यूं परवाना अलाउद्दीन तेगी का। लुटाता है यूं परवाना अलाउद्दीन तेगी का। हजरात, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो खतीब अपने खिताबत के हवाले से मुनफरिद है, जिस खतीब को सुना जा सकता है, उस खतीब का नाम अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अलाई चकना शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला सकाफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का इस्तिक़बाल नात के खूबसूरत शेर के जरिए। मैं नात सरा जान बलब शहरे मदीना, मैं नात सरा जान बलब शहरे मदीना, तासीर ही रखता है अजब शहरे मदीना, शाफी ने कदम रखे हैं बीमार ज़मीं पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामों के जज्बात को सलामत रखे। मेंबर रसूल पर हुजूर साहिब सज्जादा शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन अलाई साहब क़िबला मद्ददुल्लाह नूरानी तशरीफ़ फरमा है। मुझे खुशी है कि मैं हज़रत का हम नाम हूँ। चेहरा देखिए तो चेहरा ही बताता है किसी अल्लाह वाले का चेहरा है। जब बेटे के चेहरे की रंगत का ये आलम है तो बाप के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या है। अल्लाह सलामत रखिए आपके जज्बात को, आपके एहसासात को। कि आपने आजकल 80% लोगों का हाल यह है कि लोग जाहिल पीर ढूंढते और 70% लोग जाहिलों के हाथ में अपना हाथ दे चुके हैं।
और आप ने अपने शेख के लिए ऐसी शख्सियत का इंतखाब फरमाया जिनको सरकार सुरकाही ने पसंद फरमाया है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो आप यकीन माने ये आपका इंतखाब नहीं, हुजूर सरकार सुरकाही का इंतखाब है। बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को ऐसी मुख्तदर और बाबरकत शख्सियतों से लगाव रखने की खुदा तौफीक अता फरमाए। मुझसे पेशतर आपने कई मद्दाहान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और शुअराए ज़वील एहतराम को मुलाहिज़ा फरमाया। मैं आवाज़ नहीं समझ पा रहा हूँ। और इन तमाम शुअरा में एक कलमकार, फनकार, जिनके कलम को दुनिया सलाम करती है, शहज़ादे सल्तनत सुखनवरी हज़रत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी, जिनकी शायरी का आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जिनके कलम की ताकत को अरबाबे फ़िक्र व नज़र जानते हैं, आपने उनकी शायरी मुलाहिज़ा फरमाई। निकाबत के हवाले से एक बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा नाम भाई रुस्तम इकबाल साहब से आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हज़रत अल्लामा राज़ी मिसबाही साहब जो वली अहद हैं वो भी तशरीफ़ फरमा है, और तमाम तर उलमा जो मेरे नूर पर जलवा बहार हैं, मैं तमाम उलमा का शुक्रगुज़ार हूँ। रात के इस हिस्से में मेरा नाम आया है। रात के 1:10 हो चुके हैं, 1 बजे मैं माइक पर बैठा हूँ। मैं बता नहीं सकता हूँ कि इस वक्त मेरी कैफियत क्या है। जब मैं आया तो कुर्सियाँ खाली देखते ही मेरे अंदर घबराहट पैदा हो गई, चूँकि होता है ऐसा। आपके जलसे में सिर्फ एक बाहर का ख़तीब है, और उस ख़तीब को भी सही ठीक से टाइम या मजमा नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ टाइमिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है, टाइम ठीक है। अब 1 बजे से पहले भी माइक देना खुसूसी ख़तीब को ये भी मुनासिब नहीं है, लेकिन उससे पहले मजमे का चला जाना ये बाइस तशवीश है कि आप तकरीरें नहीं सुनेंगे तो आपके अंदर इस्लाह का माहौल कैसे उजागर होगा। बेशक बेशक बेशक, हक है। सिर्फ शायर को सुनेंगे, नातखानी सुनेंगे आप। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नातखानी जमकर होनी चाहिए, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, फलां साहब को 15,000 इनाम मिल गया, फलां साहब को 10,000 रुपया इनाम की सूरत में आ गया। क्या हुआ? 10,000 इनाम में आ गया, 15,000 इनाम में आ गया। जलसे में बैठकर तकरीरें कितने लोगों ने सुनी? आज से 50 साल 100 साल पहले जब जलसों की तारीख हम देखते हैं तो पता चलता है कि एक जलसे में 4-4 5-5 खुतबा होते थे और रात भर तकरीरें होती थी। मगर अब रात भर नातखानी होती है, अगर एक तकरीर आती है, एक तकरीर होती है तो वो भी लोग ठीक से सुनना नहीं चाहते हैं। मेले में लोग रात भर घूमेंगे और वो कभी बैठकर हुजूर की महफिल में बैठकर सुनना नहीं चाहेंगे, और उन्हीं लोगों के जब पेट में दर्द होगा तो पीर साहब का पाँव पकड़ कर गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे हजरत मेरे पेट में दर्द है, अब समझ में नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वइज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइम फलम्मा कशफना अन्हु दुर्र मर्र कअल्लम यदउना इला दुर्रि मस्सा
अल्लाह फरमाता जब इसे कोई परेशानी लायक होती है, जब इंसानों को कोई मजबूरी कोई परेशानी लायक होती है, जब कोई नुकसान होता है, वइदा मस्सल इंसान और दुर्र, जब इंसान किसी परेशानी में घिर जाता है, दाना, तब मुझे याद करते हैं। ये लिजम्बिही और काइदन और काइमा, बैठा है तो बैठे बैठे, लेटा है तो लेटे लेटे, जिस हाल में भी है वो अपने रब को याद करता है कि परवरदिगारा मुझे परेशानी से निजात दे दे। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रा, जब मैं उसकी परेशानी को दूर कर देता हूं, मर्रा कअल्लम यदउना इला दुर्रिम मस्सा, वो सामने से ऐसे गुजर जाता है जैसे कोई परेशानी ही नहीं थी उसको। फिर अजान हो रही है, क्या परवाह है, नमाज हो रही है, क्या फर्क पड़ता है, कौन क्या बोल रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, अब तो मेरी परेशानी चली गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों से सख्त नफरत फरमाया है। अल्लाह फरमाता है तुम अपने रब को याद करते हो तो सिर्फ परेशानी के मौके से याद मत करो, कभी खुशी के मौके से भी याद करो। अल्लाह फरमाता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने इनाम पर शुक्रिया अदा किया तो उन नेमतों में कमी नहीं आएगी बल्कि और भी इजाफा कर दिया जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर हम को नहीं समझ में आता, हम साहब इन सब चीजों को समझ भी नहीं पाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई जगह पे इस हवाले से हमें झिंझोड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी, यहाँ पे रात भर शायरी होगी, आपको एक शेर पूछेंगे सुबह तो आप एक शेर नहीं सुना पाएंगे। मैं नहीं कहता हूं कि शेर शायरी नहीं होनी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, सुनना चाहिए, ये हमारा हक है। मैं तो खुद इतना महजूज होता हूँ शायरी सुन करके। स्टेज पर अगर कोई शायर पढ़ता रहता है तो मैं खुद मचलता रहता हूँ, क्योंकि मालूम है कि शेर कितनी मेहनत से आता है, मुझे पता है कि शेर कितनी मुश्किल से आता है। लेकिन शायरी सुनने के बाद आप चले जाएंगे और तकरीर नहीं सुनेंगे तो इसका मतलब है कि आपने नात और मनक़बत का मतलब ही नहीं समझा। नात सिर्फ शेर में पढ़े जाते हैं, उसी को नहीं बोलते हैं। जो तकरीर में हुजूर की बात होती है ये भी नबी की नात होती है। तकरीर में जो बुजुर्गों की बात होती है ये भी मनक़बत की बात होती है। इसलिए आपको बैठकर सुनना चाहिए सारी बातों को। मगर हमारे पास अभी देखना सहरी का टाइम आएगा, देखना किस कदर भीड़ हो जाएगी। उस वक्त खाने वालों का ए बाबू ए, अच्छा प्रॉब्लम ये क्या, अभी एक ऑर्केस्ट्रा होता रहेगा, और ऑर्केस्ट्रा में अगर कोई लड़का सामने से उठ करके जाएगा तो बगल वाले को बोल करके जाएगा मैं जा रहा हूं, मेरी जगह खाली रखना, मैं 5 मिनट में लौट करके आ रहा हूं। और जलसे से उठ करके जाएगा तो कोई माए का लाल ये बोल के नहीं जाएगा कि मैं उठ करके जा रहा हूं, 5 मिनट में लौट कर आऊंगा, क्योंकि जानता है कि अब अगर कुर्सी खाली भी हो जाएगी तो ये काम नकीब साहब का है, कुर्सी कैसे भरेगी ये उनकी जिम्मेदारी है। ठेका लेके बैठे हैं ये, आपकी कुर्सियां भरेंगे ये। क्यों आपको नहीं समझ में आता है कि ये हुजूर की महफिल है? जो हरकतें हम लोग आज अपने जलसों में करते हैं, ये हरकतें उन लोगों को करनी चाहिए थी जिन लोगों का ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। हमारा तो ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं, सुबह क़यामत तक मुस्तफ़ा वैसे ही देखेंगे। हुजूर की नज़र से कोई चीज़ पोशीदा नहीं, नबी ये कौनैन हर चीज़ मुलाहिदा कर रहे हैं। क्या सोचते होंगे मुस्तफ़ा, क्या गुजरेगा मुस्तफ़ा के दिल पर अगर उनका दीवाना रात के आधे हिस्से तक नारा लगाकर, और जैसे ही आधा हिस्सा बाकी रहेगा, जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं उसी वक्त उनका दीवाना मेला में चला जाएगा। क्या सोचते हैं आप, कब होश में आएंगे आप? तलवार आपकी गर्दन पर लटकी हुई, आपको अंदाजा नहीं है, आपको एहसास नहीं कि आप किस मौत के कगार पे आप खड़े हैं। आपकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, आपकी नस्लें तबाह हो रही हैं, आपको अंदाजा नहीं। आप मेला घूमिए, अपने बच्चों को मेले में घुमाइए। वो लोग जो मेले में घूम रहे हैं टोपियां पहन को, राजपूत की औलाद नहीं है, वो मुसलमान की औलाद है, किसी ब्राह्मण ज़ादे नहीं है, वो मुसलमान के बच्चे हैं जिनका बाप किसी न किसी शेख से मुरीद होगा, जिनका बाप किसी न किसी मजार पे हाजिरी देने वाला होगा। तुमने साहिब मजार की अजमत बताई, मगर उनके उर्स की अहमियत तुमने अपनी औलाद को नहीं बताई। कि अगर उर्स की महफिल में आओ तो तकरीबात में शरीक होने से साहिब उर्स का फैजान मिलता है, मेले में घूमने से फैजान नहीं मिलता है।
जाके अंडे की दुकान पे, पान की दुकान पे, गुटखे की दुकान पे जाकर अड्डाबाजी करेंगे। क्यों? उधर लड़कियां हैं ना, घूम रही हैं, फिर रही हैं, उनके साथ आंख मिचोली का खेल खेलेंगे। ये ड्रामे हमारे समाज में होते हैं, हमको इसका शऊर नहीं है। और हम यहां बैठ करके जन्नत बांटें शॉर्टकट में कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में। जन्नत मेरे बाप की है कि मैं यहां बैठकर आपको जन्नत बांटूंगा? मैं किस मुंह से कहूंगा कि आप जन्नत में चले जाएंगे? मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कैसे कह दूंगा कि आप जन्नत में चले? पीर साहब का हाथ चूमते हैं आप, ये तो मोहब्बत है आपकी, मगर ये आपको पीर साहब ने कहा कि अपनी मां को नाराज कर कहा कि मेरा तलवा चाटोगे जन्नत में चले जाओगे? ये कहा आपको? ये दुनिया का कोई शेख नहीं बोलेगा, क्योंकि मालूम है कि रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत तुम्हें मिलेगी, मगर अपनी मां के कदमों में तलाश करना, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। हमको शॉर्टकट में जन्नत चाहिए। शॉर्टकट में जन्नत जाने की वजह से हमने अपनी नस्लों को बर्बाद किया। याद रखिए, देवबंदी के बच्चे अपने मस्जिद से निकलते हैं नमाज पढ़ करके, तो वो लोग आपस में बात करते हैं। आज इमाम साहब ने 4 फराइज बताए वजू के, इमाम साहब ने गुस्ल के 3 फराइज बताए। सड़क पे खड़ा होकर के बात करते हैं। सुन्नी का नौजवान जब मस्जिद से निकलता है तो निकलते ही पूछता है कि मुंबई इंडियन जीती कि नहीं जीती, चेन्नई का स्कोर क्या हो, कौन है वो चेन्नई वाली टीम, कौन है मुंबई इंडियंस की टीम। ये तुमको जन्नत में ले जाएंगे। ये लोग तुम्हारा नाम तक नहीं जानते, तुम इनके पीछे मस्जिद से निकलकर आकर क्रिकेट की बात करता है, और तुमको मस्जिद से निकल करके तुमको मुस्तफा की बात करनी चाहिए, खुदा की बात। जिसको बुरा बोलते हैं वो बुरे, हम उनको बुरा जानते हैं, उनका अकीदा बुरा है, उनकी सोच बुरी है, उनके ख्यालात बुरे हैं, मगर उनको पढ़ाया क्या जाता है? मस्जिद से निकलकर वो वजू की बात करते हैं, मस्जिद से निकलकर गुस्ल की बात करते हैं, मगर तुम्हारा बच्चा मस्जिद से निकलकर धोनी की बात करता है, ज़हीर खान की बात करता है, मोहम्मद कैफ की बात करता है। मैं कहता है जालिम, कौन है मोहम्मद कैफ, कौन है मोहम्मद शामी, कौन है वह धोनी? ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानते हैं, मगर मदीने में एक इंसान लेटा हुआ है, तुम उन्हें याद करो न करो, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हें याद करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। और आप उनको बुरा भला बोलते हैं, हम लोग उनको बुरा बोलते हैं, अकीदे की बुनियाद पर बोलते हैं। बेशक, मगर आप सोच के देखें कि उनका कल्चर कितना बेहतरीन तरीके से उरूज पाता है और आपका कल्चर कितना डैमेज हो रहा है। इसीलिए इतनी मेहनत की थी हुजूर तालिबुल कादरी ने कि जहां आए इमामत के लिए वहीं के होकर रह गए। दुनिया इमाम के पीछे पड़ी रहती है कि इमाम को कब निकालेंगे। उन्होंने कैसा गुल खिलाया था कि उनके मुख्तदी उनको अपना इमाम मान रहे हैं। ऐसा मान लिए कि उनके विसाल किए हुए 39 बरस हो गए कि आज भी लोग उनको अपना शेख ही मान रहे हैं। बेशक, बेशक। ये किस बुनियाद पर होता है? ये किस बुनियाद पर होता है? ये उस बुनियाद पर तो जब आदमी अपने आप को मनवाता है, जब लोग अपनी उसकी शख्सियत को तस्लीम कर लेते हैं। हुजूर शेख सुरकाई ने ऐसा पिलाया अपनी नजर से कि आज वो दुनिया वालों को अपनी बारगाह से पिला रहे हैं। ऐसा पिला रहे हैं कि नशा फटने का नाम नहीं लेता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और एक बार अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। उनके नौकर हैं, नौकर। हम सब मुस्तफा के नौकर हैं। जिनको इस बात की फिक्र होगी कि हम हुजूर के नौकर हैं, वो वीआईपी नहीं समझेगा अपने आप को। कयामत के दिन पता चलेगा वीआईपी लोगों का हाल क्या होगा। वहां तो नबियों का हाल यह होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ की वजह से बात करने में घबराहट महसूस करेंगे। और यहां हम वीआईपी बने बैठे हुए हैं कि मैं वीआईपी हूं, मुझे कौन रोकेगा। पता चलेगा कयामत में। हमको अपने हिसाब की तकरीरें चाहिए, अपने मतलब की तकरीरें चाहिए। ऐसा मुकर्रिर बुलाओ जो मुकर्रिर जन्नत बांटेगा। वो मुकर्रिर क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा कि नहीं, कौन गारंटी देगा उसकी? वो मुकर्रिर जन्नत में जाएगा।
हुजूर आला हजरत के वालिद गिरामी ने तफसीर अलम नशर के शुरू में लिखा है कि जहाँ का आलिम सिर्फ खुदा की रहमत की बात करता हो, खुदा की जन्नत की बात बताता हो, खुदा का अजाब क्या होता है, खुदा का खौफ क्या होता है, ये नहीं बताता हो तो लोगों को बहकाने के लिए शैतान की जरूरत नहीं, वो आलिम ही काफी है लोगों को बहकाने के लिए। हमने तुम्हें बर्बाद किया, स्टेज पर बैठकर इतनी जन्नत बांटी गई जैसे जन्नत मेरे खलिहान की चीज है, मेरे खेत की चीज है। जन्नत इतनी आसान है क्या? जिनको अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अल जन्नह, हसन एंड हुसैन दीज आर द लीडर ऑफ द पैराडाइज। जन्नती नौजवानों के सरदार हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन, और उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में खुदा का सजदा अदा करते हुए ये एहसास दिला दिया कि जिंदगी की आखिरी सांसें लेते वक्त भी हुसैन ने अपने रब का सजदा नहीं छोड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से अलाई चकना शरीफ, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला सकाफी। फिर हमको किसने कह दिया कि नमाज छोड़ोगे फिर भी जन्नत में जाओगे? किसने कह दिया? रोजा नहीं रखोगे फिर भी जन्नत में जाओगे? किसने कह दिया? माँ बाप को सताओगे फिर भी जन्नत में जाओगे? किसने कह दिया? साहब ये जो शॉर्ट है, एक मिशकात की हदीस से पाक उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मिशकात की हदीस से पाक सुनिए। नबी ये कौनैन ने हजरत अबू हुरैरा, मैं अबू हुरैरा का नाम ले रहा हूं, जोर से सुभान अल्लाह बोले। अबू हुरैरा मर्दों में सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा है। कमाल इस बात पर नहीं है कि हजरत अबू हुरैरा ने हदीसें ज्यादा बयान की, कमाल की बात मैं बताऊं, नबी जब कोई हदीस बोलते थे तो जिस लफ्ज पे नबी का दाहिना हाथ जहां तक उठता था, जिस लफ्ज पे अबू नबी का बायां हाथ जहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी की भवें नाचती थी, किस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। जब अबू हुरैरा नबी से सुनकर बयान करते थे तो जहां तक जिस लफ्ज पर नबी का हाथ उठता था अबू हुरैरा का भी हाथ उठता था। जिस लफ्ज पे नबी की भवें नाचती थी अबू हुरैरा की भी भवें नाचती थी। जिस लफ्ज पर नबी मुस्कुराते थे अबू हुरैरा भी मुस्कुराते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, फैजाने सहाबाए कराम। हदीसें याद करके बोलना बात अलग है, हदीसें याद करके बोलना अलग है, मगर जिस अंदाज में नबी ने कहा है उस अंदाज में बयान करना, ये जबान तो अबू हुरैरा ही की हो सकती है। वो अबू हुरैरा है जिस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे सामने के कितने दांत दिखते थे, जब अबू हुरैरा बोलते थे उतने ही दांत उनके भी दिखते थे। ये अबू हुरैरा की शान है। जब हदीस बोलते थे अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा से नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा तुम्हें जो मिले उससे जन्नत की बशारत दे दो। जोर से बोले, तुम्हें जो मिले उन्हें जन्नत की बशारत दे दो। अबू हुरैरा निकले, नबी की बात थी, जुबैर भाई और अजमल भाई बड़ी अच्छी खिदमत की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों को सलामत रखे और यहाँ के तमाम इंतजामिया को बहुत अच्छी जियाफत का मलका आप लोग रखते हैं। मुझे अंदाजा होता है कि जब मुरीदों के अखलाक इतने अच्छे हैं तो पीर का अखलाक कितना शानदार होगा। जोर से जोर से जोर से। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्यों? हाय हाय हाय। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? पीर, पीर शेख की इज्जत करो, शेख का एहतराम करो। हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर नहीं करते थे, आप तकरीर नहीं करना चाहते थे। हजरत जुनैद बगदादी रात में सोए, मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ लाए। हजरत जुनैद बगदादी से ख्वाजा नबी ये कौनैन फरमाते हैं, जुनैद तकरीर क्यों नहीं करता है? तकरीरें करना इसलिए कि तकरीर करोगे तो मेरी उम्मत की इस्लाह होगी,
सुबह आँख खुली, मुकद्दर जागा, मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए, बातें हुई। सुबह जब आँख खुली तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए। उनका पीर हजरत शेख सिर्री सिख्ती मुसल्ले इमामत पर, क्या बात है, वाह वाह। और मुरीद मुक्तदी बनकर पीछे खड़े हैं। हजरत जुनैद बगदादी नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते दिल में ख्याल आया कि पता नहीं मैंने जिस पीर का दामन थामा है उन्होंने नबी को देखा होगा कि नहीं देखा होगा, कोई गारंटी नहीं है, मगर मैंने आज नबी को देख लिया है, मैंने आज हुजूर को देखा है। नमाज मुकम्मल हुई। हजरत शेख सिर्री सिख्ती पीछे पलटते हैं, बोलते हैं जुनैद करीब आ। जुनैद करीब गए, कहा और करीब आ, और करीब गए, कहा और करीब आ, और करीब गए। हजरत शेख सिर्री सिख्ती फरमाते हैं जुनैद अब तकरीर करोगे ना? जोर से जोर से जोर से जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलियाए किराम। कहा जुनैद आप तकरीर करोगे ना? कहा हुजूर मतलब समझ में नहीं आया। हजरत शेख सिर्री सिख्ती फरमाते हैं कल मैंने ख्वाब में अपने रब का दीदार किया और मैंने परवरदिगार से कहा मौला मेरा एक ही मुरीद है, एक ही खलीफा है जो तकरीर नहीं करना चाहता है। कभी तेरे महबूब का गुजर इस रास्ते से हो तो मुस्तफा मेरे मुरीद को समझाते हुए चले जाए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मेरे आका मैं तो ये समझ रहा था मैंने जो आज नबी को देखा है इसमें मेरा कमाल है, मगर इसमें मेरा नहीं, ये मेरे पीर की दुआ का कमाल है। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। ये मेरे पीर का कमाल है, इसलिए कभी घमंड मत करना कि मैं 10,000 रुपये सालाना चंदा देता हूं, मैं 15,000 रुपये डोनेशन देता हूं अपने पीर की खानका में। कभी इस बात का गुरूर मत करना। अगर तेरे पीर की नजर हट जाए तो वो 15,000 क्या 5 रुपया देने के लायक तू न रहे। इसलिए इस ख्याल में रहना। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत दाता अली हजवेरी उनके मीर मुर्शिद, उनके पीर मुर्शिद अपने पीर की खानका में गए। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, खाने का लंगर तैयार हो रहा था, देग का ढक्कन खुला हुआ था और कुत्ते ने मुंह दे दिया, कुत्ते ने मुंह दे दिया। बहुत बड़े मुफ्ती थे हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। लोग उनके पास गए, कहा हजरत गजब हो गया। कहा हुआ क्या? कहा खाने का लंगर तैयार था, ढक्कन खुला हुआ था डेगचे का, कुत्ते ने आकर मुंह दे दिया। पीर महर अली शाह पूछते हैं ये बताओ वो जिस देग में जिस खाने में कुत्ते ने मुंह दिया है वो कुत्ता कहाँ का था? वो कुत्ता खानका का था या खानका के बाहर का? जोर से जोर से जोर से कहा कुत्ता तो कुत्ता होता है, कुत्ता तो कुत्ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है खानका का है या बाहर का? हजरत पीर महर अली शाह फरमाते हैं फर्क पड़ता है। कहा क्या फर्क पड़ता है? कहा अगर वो कुत्ता बाहर का है तो वहां से खाना निकाल कर फेंक दो, और अगर वो कुत्ता खानका का है तो वहां से खाना निकाल कर मेरे पास लाओ, वो खाना मेरे मुकद्दर का होगा, वो खाना मैं खाऊंगा। अरे खानका के कुत्ते को हल्के में मत लेना, वो खानका का कुत्ता होता है, वो खानका का कुत्ता होता है। इसलिए आप अपने पीर की बारगाह में बैठे हैं, आपके मुकद्दर को मैं सलाम पेश करता हूं। ए बाबू, ए बाबू, व्हाट हैपेंड सर? और 10-15 मिनट सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं शॉर्टकट में जन्नत नहीं बांट सकता ना, मैं फैक्ट की बात करूंगा। हजरत अबू हुरैरा को हुजूर ने कहा कि जाओ जन्नत की बशारत दो। हजरत अबू हुरैरा चले, हजरत सिद्दीक अकबर से मुलाकात हुई, सलाम किया, सलाम का जवाब दिया।
हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाया अबू हुरैरा ने, ऐ अबू बकर सिद्दीक आप जन्नती हैं। हुजूर ने फरमाया, जोर से बोले, हुजूर ने फरमाया आप जन्नती हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने सदकता कहा, आगे निकल लिए। अब उमर फारूक तशरीफ ला रहे हैं। हजरत उमर फारूक जिनके राय के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 21 आयतें नाजिल फरमाई, वो हजरत उमर की शान है। हजरत उमर फारूक तशरीफ लाए, जैसे ही अबू हुरैरा ने जन्नती कहा, इतना जोर से धक्का मारे कि हजरत अबू हुरैरा जमीन पर गिर गए। जोर से धक्का मारे हजरत उमर, जमीन पर गिर गए अबू हुरैरा, रोते हुए मुस्तफा की बात, या रसूलल्लाह, का क्या हुआ अबू हुरैरा? या रसूलल्लाह, आपके कहने के मुताबिक मैंने जन्नत की बशारत दी, सिद्दीक अकबर को वो मान लिए। उमर फारूक को कहा कि आप जन्नती हैं, तो उन्होंने धक्का दे दिया और इतना जोर से धक्का दिया कि मैं गिर गया। अबू हुरैरा रो रो कर बात बोल ही रहे हैं, इतने में उमर दाखिल हो गए। जोर से बोले, हजरत उमर दाखिल हो गए। नबी ये कौनन फरमाते, उमर अबू हुरैरा को तुमने धक्का दिया? उमर फरमाते, या रसूलल्लाह मैंने धक्का दिया, ये मुझे जन्नती बोल रहा है। जोर से बोलिए, ये मुझे जन्नती बोल रहा है। नबी फरमाते इसमें गलत क्या है? जन्नती मैंने कहने के लिए कहा है। उमर फरमाते, या रसूलल्लाह क्या आपने कहा है? कहा मैंने कहा है। उमर हाथ जोड़कर फरमाते, या रसूलल्लाह फिर ऐसा न कीजिए। कसम खुदा की मिशकात की हदीस पाक का मफहूम बोल रहा हूं, या रसूलल्लाह ऐसा न कीजिए। अगर इतनी आसानी के साथ जन्नत बांटी जाने लगी तो लोग अमल करना छोड़ देंगे। हुजूर ने क्या कहा? हुजूर को यह कहना चाहिए था ना कि जन्नत का मालिक मैं हूं, तो तू कौन होता है बोलने वाला? नबी फरमाते, उमर अब से वैसे ही होगा जैसा तुम कह रहे हो। हजरत उमर की सोच थी, हजरत उमर की सोच कि अगर जन्नत इतनी आसानी से बांटी जाने लगी तो जन्नत पे भरोसा करके लोग अमल करना छोड़ देंगे। क्यों मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं आ पाती है? क्यों मेरे दिल में नमाज का शौक नहीं पैदा होता है? क्यों मेरी पेशानी तड़पती नहीं नमाज के सजदों के लिए? किस बन चुके? हमने भरोसा कर लिया ना, हमको तो भरोसा दे दिया हमारे मौलवियों ने, हमारे उलमा ने कि जन्नत तो मिलनी ही मिलनी है। तेरे बाप की जन्नत है, मिलनी ही मिलनी है। सारी नमाजें छोड़कर बैठा है, जन्नत मिल जाएगी। एक वक्त का रोजा नहीं, एक दिन का रोजा नहीं रखा, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, न तुमने कभी नबी की सुन्नत का ख्याल किया, न नबी ये कौनन का फरमान का ख्याल किया, फिर भी तू सोचता है कि जन्नत में चला जाएगा। इतनी आसान है जन्नत। अगर नबी ये कौनन की शफाअत की बात करता है तो हुजूर की शफाअत किसके लिए? हुजूर ने क्या फरमाया? किसी के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो मैं उसके लिए शफाअत करूंगा, ये हुजूर फरमाते हैं। कौन गारंटी लेगा कि मेरी मौत ईमान पर होगी? कौन गारंटी लेगा? इनमें से कोई कह सकता है कि मेरी मौत ईमान पर होगी? ये गारंटी लेता हूं मैं, कोई नहीं बोल सकता। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी चरवाहे ने पूछा था, ए बायजीद तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं कि मेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मेरी मौत अगर ईमान पर हुई तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, और अगर मेरी मौत ईमान पर न हुई तो तेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है। ये कौन कहते हैं? हजरत बायजीद बुस्तामी। बायजीद बुस्तामी कौन है? जब ये कब्र में गए, इतने जलील कद्र बुजुर्ग, वो फरमाते हैं मेरी मौत अगर ईमान पर हुई तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, और अगर मौत ईमान पर न हुई तो तेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है। वो बायजीद बुस्तामी जब गए कब्र में, नकीरें ने आकर सवाल किया, मन रब्बु का? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अदब नहीं जानता है, एहतराम नहीं जानता है। कुरान का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। किसी के घर में तब तक दाखिल न होना जब तक उसके घर वाले ऐसे इजाजत न लो और उससे सलाम न कर लो। ये मेरा दारुल करार है, ये मेरा बैते दाइमी है, और तू मेरे घर में दाखिल हो रहा है, सलाम नहीं किया, पहले बाहर जा, सलाम कर, इजाजत ले, फिर अंदर आ। जोर से बोल, जोर से। नकीरेन बाहर गए, सलाम किया, जवाब दिया, अब अंदर आए, कहा मन रब्बु का?
हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अभी जो सलाम किया क्या समझकर सलाम किया? मुसलमान समझकर या गैर मुसलमान? कहा मुसलमान समझकर। कहा जब मुसलमान समझकर सलाम कर रहा है तो फिर खुदा के माने बगैर कोई मुसलमान हो सकता है क्या? अरे मुझसे क्या पूछता है? बायजीद कौन है? मेरे परवरदिगार से पूछ। मुझसे क्या पूछता है कि खुदा कौन है? मेरे परवरदिगार से पूछ कि बायजीद कौन है। मैं अगर दिन भर खुदा खुदा करता रहूं और मेरे परवरदिगार ने एक मर्तबा भी मुझे अपना बंदा ना कहा तो मेरे कहने से क्या फायदा? मेरे परवरदिगार से पूछ। ये गुफ्तगू हो रही है, गैब से निदा आती है, वो तू क्या मलक हादा अब्दी बायजीद आशफी मोहब्बती वो माताफी मोहब्बती। ए फरिश्ता छोड़ दो, ये मेरा बंदा बायजीद है। जिंदा रहा तो मेरी मोहब्बत में, मरा है तो मेरी मोहब्बत में। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला सकाफी। जिंदा रहा तो मेरी मोहब्बत में, मरा तो मेरी मोहब्बत में मरा। मौत इसे बोलते हैं, जिंदगी इसे बोलते हैं। और हमको कौन गारंटी देगा कि वो बोलते हैं कि मेरी मौत अगर ईमान पर हुई तब मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, और अगर मेरी मौत ईमान पर न हुई तो तेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है। मुझे कौन गारंटी देगा कि मेरी मौत ईमान पर होगी? किसने गारंटी दी आपको? अगर आपने हुजूर की सुन्नतों पर अमल किया, हुजूर के फरमान को माना, तो इस बात पर यकीन रखिए कि आपकी मौत ईमान पर होगी। अगर आपने हुजूर के फरमान को नाकारा तो कोई गारंटी नहीं है आपकी। इसलिए इस बात के बारे में कभी कभी सोचिए अकेले में बैठकर। जब परेशानी लायक हुई तब पीर साहब की याद आई। कभी खुश होकर कि भी पीर साहब को अकेले में ऐसे ही खैरियत जानने के लिए आपने फोन किया कि हमारे पीर साहब की तबीयत कैसी है, उनकी खैरियत कैसी है, ये जानने के लिए जब आप परेशान होते तब पीर साहब की याद आती है। हालात इतने संगीन हैं, इतने खतरनाक दौर से 2024 का इलेक्शन, ये आपके मुस्तकबिल का इलेक्शन है, आपको अंदाजा नहीं है। आप अभी तक कान में रुई डालकर सोए हुए हैं, आपको एहसास नहीं है। आपका बच्चा पबजी खेलता रहेगा, फ्री फायर खेलता रह जाएगा। आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बचा पाएंगे तो आपका बच्चा जब डिटेंशन कैंप में जाएगा तब वहां कौन सा पबजी खेलेगा? वो देखिए नौजवान लौंडे जा रहे हैं, उनको तकरीर से कोई मतलब नहीं है, उनको खिताब से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर अकबाल अपनी किताब में वाकया लिखता है कि हमारे सारे दोस्त खेल रहे हैं मगर एक ईसाई बच्चा कोने में बैठकर वो किताब पढ़ रहा। लोगों ने कहा, उसके दोस्तों ने कहा कि हम लोग सब खेलने जा रहे हैं, तुम खेलने क्यों नहीं जा रहे? तुम भी चलो। कहा मैं अगर खेलूंगा तो मेरी कौम को कौन बचाएगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं खेलूंगा तो मेरी कौम को कौन बचाएगा? यानी इस तरह की सोच रखने वाले अगर दुनिया पर काबिज नहीं होगा तो कौन काबिज होगा? तुम। रात के 1 बजे रात तक फेसबुक चलाने वाले, इंस्टाग्राम में वीडियो और लड़कियों के ठुमके देखने वाले लोगों को अपने मुस्तकबिल की फिक्र होगी। हमारे बच्चे पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे और रात भर लूडो में, चूंकि अभी ड्रामा चल रहा है ना, एडवर्टाइज आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है कि यूपी पे लूडो खिलाओ करोड़ों कमाओ, ड्रीम 11 में टीम बनाओ करोड़ों कमाओ। शर्म नहीं आती है? पेशाब चाहे चांदी के गिलास में पियो चाहे सोने के गिलास में, वो पेशाब का कतरा पेशाब ही रहेगा। जुआ हराम है, हुजूर ने कहा है कि हराम रहेगा, चाहे वो यूपी पे लूडो की सूरत में खेलो चाहे ड्रीम 11 में टीम बनाकर पैसे कमाओ। ये हराम ही है, इसे हराम ही कहना होगा। चाहे उसका जितना भी ट्रेंड चला ले, अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते कि ये पैसे हराम के हैं? अभी एक तो हाफिज बच्चा अभी करोड़पति बना दिया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उस हाफिज बच्चे को कौन समझाएगा? उसको किसने बताया कि ड्रीम 11 में टीम बनाने पे जो पैसा आता है ये पैसा तेरे लिए जायज हो जाएगा? इतनी सोच हम नहीं जगह उजागर कर रहे अपने बच्चों में। क्या हुआ 2 रोटी कम खाए तो? और 2 रोटी कम आज के डेट में तो सोच भी नहीं सकते कि 2 रोटी कम खाता है।
फाका कशी किसे बोलते हैं, गुर्बत किसे बोलते हैं, और तंगदस्ती का माहौल किस तरह से झेला जाता है, ये फिलिस्तीन के बच्चों से पूछो। तुम्हारे सामने वो नान पूरी आती है, तुम्हारे सामने वो शिरमाल आता है, उसे तुम गोश्त के शोरबे में डुबा डुबा कर खाता है, मगर फिलिस्तीन के बच्चों को सूखी रोटियां हमने पानी में भिगो कर खाते हुए देखा। कभी उनके बच्चों के बारे में सोचा? तुम्हारे बच्चे रात रात भर फिल्में देखते हैं, रात रात भर वो फेसबुक में बिजी रखते हैं, इंस्टाग्राम में बिजी रखते हैं, उनको कौन समझाएगा? उसे आप समझाएंगे। क्यों नहीं समझाते आप? क्यों हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं और हम भरोसा करके बैठे हैं कि आएगा ऊपर से कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान, मुंह खोले रहो, रसगुल्ला ऊपर से गिरेगा तेरे मुंह में। हाँ, इतना आसान है, तक मुंह में गिरेगा, रसगुल्ला खाएंगे। नबी ये कौनैन ने अपना पूरा सरमाया मैदान बद्र में उतार दिया। मुस्तफा ने पूरी पूंजी उतार कर, मुस्तफा चाहते तो बंद कमरे में दुआ कर देते, हुजूर दुआ कर देते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम का शामियाना उतर जाता, मगर हुजूर ने बंद कमरे में दुआ नहीं की। मुस्तफा पहले अपनी पूरी फौज लेकर 313 की तादाद में लेकर मैदान में उतरे मुस्तफा। उसके बाद मुस्तफा फरमाते हैं, ए परवरदिगारा, ये मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी 313 की तादाद में ये मेरा सरमाया है, अगर ये आज मारे गए तो कयामत तक इस धरती में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मुस्तफा ने पहले उतारा, फिर दुआ की, उसके बाद खुदा ने करम ऐसा फरमाया कि 9000 फरिश्तों की जमात को खुदा ने जमीन पर उतारा था। 9000 की तादाद को मायने रखती है। एक आम फरिश्ते की ताकत जानते हैं आप? एक आम फरिश्ते की ताकत इतनी होती है कि जितनी आसानी से हम अपनी हथेली को पलटते हैं, उससे ज्यादा आसानी के साथ वो जमीन और आसमान पलट सकते हैं। इतनी ताकत होती है एक फरिश्ते की। और 9000 फरिश्तों की जमात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है 313 लोगों की मदद के लिए। कभी सोचा आपने? ऐसे ही मदद नहीं आती है। उन्होंने सब कुछ हुजूर के नाम पर अपना कुर्बान किया था। ये जो आप सुने हैं ना कि हुजूर की टहनी, हुजूर ने जो टहनी दिया था वो टहनी लोगों की गर्दन काटती थी। टहनी से कहीं गर्दन कटती है? मगर नबी ने जो टहनी दिया था वो टहनी गर्दन तक पहुंचती थी, उससे पहले फरिश्तों की तलवार पहुंच जाती थी, क्योंकि हुजूर की जबान है ना। कभी तो सोचें साहब, हमारी नस्लें बर्बाद है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बोलूं 5 मिनट में बोलूं? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी तकरीर इस नहज पे नहीं होती है, मेरी तकरीर रवानी में होती है। रुस्तम भाई से पूछिए, मुबारक भाई से पूछिए, मेरी तकरीर स्पीड में होती है। मगर चूंकि मेरे सामने उस वक्त ऐसा माहौल था कि मुझे इस नहज पे उतरना पड़ा, वरना मैं इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता हूँ। मेरी तकरीर, चलो कभी इस अंदाज में भी ट्राई कर लेना चाहिए। सुनने वाले लोग अगर आपकी तरह अच्छे लोग मिल जाएं। शुरू में मेरा हौसला आपने पस्त किया, कुछ लोग थे, धीरे धीरे लोग आकर बैठे थे, हौसले मजीद बुलंद होते गए। और मैं आपके भरोसे पर तकरीर नहीं कर रहा हूं, मुझे तो इशारे वहां से मिल रहे हैं, हौसला तो वहां से मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनिए, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा, हाँ इमाम है, सबसे बड़े इमाम, फिक्र के सबसे बड़े इमाम है हजरत नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। भाई साहब, बाबू मेरा मैना बैठो, थोड़ी देर 5 मिनट बैठो। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा, सुनिएगा, इधर मेरी तरफ देखें, पढ़ा रहे हैं, दरसे हदीस दे रहे हैं मस्जिद में। उस वक्त मस्जिद मदरसे बाज़ाब्ता तौर पर इमारत की सूरत में नहीं आते थे, होते थे जैसे आज की तारीख में। मस्जिदों में ही हमारे बुजुर्गों ने दरसे हदीस, दरसे कुरान का रिवाज था देने का। मस्जिद में बैठकर हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा दरसे हदीस दे रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं। मस्जिद में एक बॉल आ गई, गेंद, बच्चे बाहर खेल रहे थे, खेलने के दरमियान में एक गेंद आ गई। दौराने दरसे हदीस एक बच्चा उठा और उठ करके मस्जिद में जो बॉल आ गई थी उसे बाहर फेंक दिया। काम अच्छा किया,
जोर से बोले। अच्छा काम किया ना भाई। मस्जिद के अंदर गेंद आ गई, उसको बाहर फेंक दिया उस बच्चे ने, उसने अच्छा काम किया। मगर इमाम आदम हनीफा क्या बोलते हैं, सुनिए। इमाम आदम हनीफा फरमाते हैं, फी का शुवैआ, तेरी पैदाइश में खोट है। जो लड़का हदीस के दर्स में बैठा है, हदीस के दर्स के दौरान मस्जिद में बॉल आ गई, उस बॉल को बाहर फेंक दिया, तो इमाम आदम हनीफा फरमाते हैं तेरी पैदाइश में खोट है। वो लड़का परेशान हो गया, शर्मसार हो गया। तमाम बच्चों के दरमियान में ये बात बोल देना कि तेरी पैदाइश में खोट है, तेरी पैदाइश में खता है, उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगा। वो बच्चे बहस करने के लिए अपने आप को आमादा नहीं कर पाए। उठे, क्लास खत्म हुआ, सीधे अपनी माँ के पास, अपनी माँ से जाकर कहा, अम्मी जान मस्जिद में बॉल आ गई, मस्जिद में बॉल आ गई, मैंने बाहर फेंक दिया। इमाम आदम हनीफा फरमाते हैं, फी का शुवैया, तुझ में कुछ है, मेरी समझ से बाहर है, मेरी पैदाइश में खोट कैसे। उस बच्चे की माँ बोलती है, बेटा इसमें तेरा कसूर नहीं है, ये तेरे बाप की गलती है। कहा कैसे? कहा जब मैं हालत हैज में थी, हालत हैज में बीवी से करीब जाने के लिए खुदा ने मना फरमाया, ला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन, जब तक बीवी पाक ना हो जाए उसके करीब मत जाना, उससे सोहबत मत करना। जब मैं हालत हैज में थी, तेरे बाप को रोका था, उसके बावजूद तेरे बाप ने मुझसे कुर्बत इख्तियार की थी और उसकी वजह से मैं हामला हुई थी। बेटा तेरे अंदर ये जो कमी आई है, इसमें तेरा कसूर नहीं, तेरे बाप की गलती है। ये तेरे बाप की गलती है। ये हर किसी के नजर नहीं, मगर ये इमाम आजम हनीफा की नजर है। आप सोचें कि एक छोटी सी गलती, अच्छा गलती क्या थी उसने? मस्जिद में बॉल आई, उसको बाहर फेंक दिया, गलती क्या थी? गलती ये है कि दरसे हदीस के दौरान तुम्हारी तवज्जो उधर गई कैसे। हुजूर की हदीस पढ़ा रहे हैं और हुजूर की हदीस पढ़ाने और समझाने के दौरान तुम्हारी तवज्जो उधर कैसे गई, बॉल की तरफ। तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारा कंसंट्रेट इधर होना चाहिए। ये इमाम आदम हनीफा का मकसद था। और बच्चा अगर एक जरा सी गलती कर गया तो कसूर उसके बाप का हुआ। तो जो बेटा आज दारू पी रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? जो बेटा आज जुआ खेल रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? जो बेटा आज लौंडियाबाजी कर रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? कभी सोचा आपने कि मैंने कसूर कौन सा किया था कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है? शादी ब्याह के मौके से जब तक डीजे नहीं बचेगा, मेरे घर में शादी नहीं होगी। देखना ड्रामा, शादी ब्याह के मौके से ऐसे ड्रामे बजते हैं, ऐसे ड्रामे होते हैं। मुसलमान के बच्चों की शादी में ईजाब कबूल के अलावा कोई चीज रस्मी तौर पर इस्लामी नहीं है। ये मजबूरी है कि किसी काजी को बुला करके ईजाब कबूल करवाना पड़ता, वरना वो भी तुम्हारा बस चलता, तुम हटवा देते उसको। किसी को बुला कर ईजाब कबूल करवा लेते, किसी मौलवी की जरूरत भी तुमको नहीं पड़ती। और आकर के बोलते हैं कि इमाम साहब मैं क्या बताऊं, मैंने अपने बच्चे को मना किया था, मगर बच्चे किसी की बात मानते नहीं। तेरा बेटा तेरी बात नहीं मानता है, क्यों? तुम्हारा बच्चा अगर तुम्हारी बात नहीं मानता, जिसका मतलब है कि तुमने हुजूर की बात मानना छोड़ दिया। जो लोग हुजूर की बात नहीं मानते, खुदा उसकी औलाद को उसकी नाफरमान बना देता है। और जो लोग हुजूर की बात मानते हैं, खुदा उसकी औलाद को उसका फरमाबरदार बनाता है। तुम मुस्तफा की बात मानने लग जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मानने लग जाए। अपने बच्चों के अंदर जिस दिन ये तहजीब आ गई, जिस दिन ये शऊर जागेगा, फिर उस दिन हमारे समाज का माहौल बदलेगा। में सवाब मिल रहा है ना, जोर से बोले, सवाब मिल रहा है। दिन भर रोजा रखे हुए सवाब मिल रहा है। और हुजूर फरमाते हैं कि रमजान में इंसान अपना अखलाक खुदा के अखलाक से मैच करता है। क्योंकि मेरा परवरदिगार खाता नहीं है, खुदा को भूख नहीं लगती है, खुदा को प्यास नहीं लगती है, वो खाता नहीं है, पीता नहीं है। उसी तरह से इंसान दिन भर
खाता नहीं है, पीता नहीं है, बीवी होने के बावजूद वो बीवी के करीब नहीं जाता है, यानी खुदा के सिफत से अपने सिफात को मैच करता है। इसलिए मुस्तफा फरमाते हैं कि रब का ऐलान है, तमाम इबादतों का बदला मैं दूंगा, मगर रोजे का बदला मैं खुद उसके लिए हूं। रोजे का बदला मैं खुद हूं। 24 घंटे आपको नेकियां मिलती है, 24 आवर्स, 24 घंटे आप रोजे की हालत में आपको नेकी मिल रही है। इफ्तार करने के लिए बैठे हैं आप, आपके सामने समोसा है, आपके सामने पकोड़ा है, आपके सामने फ्रूट्स हैं। आपसे पूछ उस आदमी से, अपने पैसे से तरबूजा खरीद कर लाया, खाता क्यों नहीं है? अपने पैसे से समोसा खरीद कर लाया, खाता क्यों नहीं है? अपने पैसे से पकोड़ा खरीद कर लाया, खाता क्यों नहीं है? पूछ उस आदमी से, इख्तियार उसका मुकम्मल है, अपना पैसा लगाया है तो खाने की इजाजत है। वो रोजादार कहेगा पैसे मेरे जरूर लगे, मेरे पैसे से पकोड़ा आया है, मेरे पैसे से तरबूज आया है, मेरे पैसे से समोसा आया है, मगर इंतजार मेरे परवरदिगार के हुक्म का हो रहा है। जब तक खुदा का हुक्म नहीं होगा खाया नहीं जाएगा। इसलिए मुस्तफा फरमाते हैं, रब को ये अदा इतनी पसंद आती है, मेरे महबूब अपने पैसे से पकोड़ा खरीद कर लाया है, मगर मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है। इस इंतजार की का बदला ये है कि इस वक्त जो भी दुआ करेगा उसे मैं कबूल करूंगा। इस वक्त वो जो भी दुआ करेगा मैं उसे कबूल करूंगा। इफ्तार के वक्त की दुआएं कबूल होती है, ये आपने अपने उलमा से सुना है। आप इफ्तार में बैठे, आपकी दुआ मकबूल हो रही है, आपको नेकियां मिल रही हैं। इफ्तार करने के बाद आप फारिग हो गए, चलो भाई तरावी पढ़ने जाना है। तरावी पढ़ने के बाद आप आए खाना खाने के लिए, थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद आप सोए, इस ख्याल में सो रहे कि सुबह उठना है और सहरी करना है। तो ये सोना भी आपकी इबादत में। और हुजूर फरमाते जब सो करके बंदा उठता है सहरी के वक्त में, तो जिस बर्तन को हाथ लगाता है वो बर्तन उसके लिए मगफिरत की दुआ करती है। गिलास, प्लेट, ये प्लेट उसके लिए मगफिरत की दुआ करती है। क्यों? रोजेदार है। तो आपको 24 घंटा इनाम मिल रहा। फिर रोजे की हालत में रमजान के महीने में अपने पीर की बारगाह के लिए सफर करना और अपने पीर की खानकाह में बैठकर रात भर बुजुर्गों की बातें सुनना, ये भी इबादत है। जोर से बोले, जोर से बोले, ये भी इबादत है। इबादतों का सवाब तो आपको मिल ही रहा। फिर आप सहरी करेंगे, फिर आप रोजा रखेंगे, और फिर खानकाह का लंगर, उस लंगर से सहरी करना, ये तो कभी कभी मुकद्दर में आता है। जोर से बोले ना, ये कभी कभी मुकद्दर में आता है। 2 मिनट मेरे बाकी हैं, 2 मिनट के अंदर मेरी तकरीर मुलाहिदा कर लें। मदीने के बच्चे, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मदीने के बच्चे बॉल खेल रहे हैं, बॉल खेलने के दरमियान में बॉल उड़कर एक पादरी के पास गई। उस पादरी को चोट लगी, उस पादरी ने बॉल को रोक लिया। बच्चा गया, कहा बॉल दे दीजिए, पादरी ने कहा नहीं देंगे। दूसरा बच्चा गया, कहा बॉल दे दीजिए, कहा नहीं देंगे। तीसरा बच्चा गया, कहा बॉल दे दीजिए, कहा नहीं देंगे। अब कि बच्चों का झुंड गया, कहा बॉल दे दीजिए, पादरी ने कहा नहीं देंगे। बच्चों ने कहा सुनो, हम लोग मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले। जोर से, जोर से, जोर से कहा मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले हैं। उस पादरी ने बॉल दिया भी नहीं और उल्टा हुजूर को गालियां दे दी, गालियां दी। उन बच्चों ने सुना तो पादरी को इतना मिल करके कूटा के पादरी, समझ गए आप? हाँ, हजरत उमर की अदालत है ना, उमर की अदालत, उमर फारूक के दौर में यह हुआ था। उमर की अदालत में मुकदमा दायर किया गया। तमाम पादरियों ने आकर मुकदमा दायर कर दिया, कहा जान का बदला जान, हमें किसास चाहिए। मदीने के बच्चों ने मेरे एक पादरी को मारा है, हमें जान का बदला जान चाहिए। उमर ने फरमाया फैसला ऐसे नहीं होगा, मदीने के बच्चों को बुलाया जाए जिन बच्चों से यह हादसा हुआ है। जोर से बच्चे आए, बच्चे कटघरे में खड़े, उन बच्चों से पूछा गया बच्चों मामला क्या है बताओ। कहा अमीरुल मोमिनीन बॉल चली गई, मना कर दिया, हम लोगों ने माना, नहीं दिया। हमने कहा हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, नहीं दिया। हमने कहा उसके बावजूद नहीं दिया। कहा
मारा क्यों, गाली दी, तुमको गाली दी। वो बच्चे बोलते हैं ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे गाली देता चलता, मेरे बाप को गाली देता चलता, मेरी माँ को गाली देता चलता, मगर उन्हें गाली दी जिनके सदके में खुदा ने मेरे बाप को भी पैदा किया है और मेरी माँ को भी पैदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। कहा मेरी माँ को जिसके सदके में खुदा ने पैदा किया, मेरे बाप को जिनके सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया, उस शख्सियत को, मुस्तफा को गाली देना, ये मेरे ईमान का जौहर कैसे बर्दाश्त करता। रावी का बयान है, सुनिएगा, रावी का बयान है, जब बच्चों से ये बयान सुना तो जितना अच्छा उस दिन उमर मुस्कुराए थे उतना अच्छा कभी नहीं मुस्कुराए थे। और आप फरमाते हैं अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई इसलिए कि आज मदीने के बच्चों में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल गया है। मदीने के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। मदीने के बच्चों में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल उठा, ये हजरत उमर फरमाते हैं। और आपके बच्चों में क्रिकेट की मोहब्बत का चिराग जला हुआ है, उस डिबिया को कब बुझाइएगा। खबरदार खबरदार, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह। जिंदगी ने फिर कभी वफा की, चूंकि 2 बजे प्रोग्राम खत्म है ना हजरत, 2 बजे प्रोग्राम खत्म करना था, 2 बजे तक मेरी तकरीर, आपने 1 घंटा मेरी तकरीर हुई, आपने सुना, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका ममनून हूँ। आपका एहसान, आज के डेट में तकरीर सुनाना कोई एहसान नहीं, तकरीर सुन लेना ये एहसान की बात है। जैसे हालात हो गए, आपने तकरीर सुन लिया, ये आपका एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।